दुनिया में सारे लोगों से कहता हूं, आपके घर के अंदर भी रोटी बनती होगी ना, उस रोटी में से पहली रोटी जो करड़ी बनती है, नियम लो कि दुकान में जाकर के रोज एक गाय को खिलाएंगे। जो भी गाय मिलेगी 5-7 दिनों में एक गाय आपसे सेट हो जाएगी। एक गाय जब रोज आपको उस प्रेम की निगाह से देखेगी, तब आपको लगेगा कि ये आपके आश्रित हो गई है, इसको आपकी एक रोटी की तलाश है। उस दिन आपकी अशुभ इच्छाओं का दुख कम होगा और आप शुभ इच्छाओं के भी देख पाएंगे। आचार्य श्री जी से जब हम लोगों का संवाद होता था, गुरु जी से एक बार कहा, गुरुदेव हम लोगों को देख करके आपको कैसा लगता है? आचार्य श्री जी कहते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं आप देखो। गुरुदेव कहते हैं, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि मैं आप लोगों को जो दे सकता था मैं वो आपको दे नहीं पा रहा हूं। मैं अभी मुझे आप लोगों को और देना था, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं, मेरा शरीर साथ नहीं देता। ये शुभ इच्छाओं का दुख है। शुभ इच्छाओं का दुख कभी अपने जीवन में पैदा करिएगा। मेरे पास था, मेरे पास है, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा। जो सम्यक दृष्टि होता है उसको ग्रहण करने का नहीं, त्याग नहीं कर पाने का दुख होता है। साधु ने मेरे सामने ऐसा किया, मैं दे ना पाया, ये दुख पैदा होता है। अपने भगवान से बोलिए, मंदिर में जाकर के 2 लाइनें, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। साधु की भूख क्या है? पेट की भूख तो छोड़ो, वो तो मिले और नहीं मिले ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साधु की भूख है, भगवान से बोलना, इतनी तो कृपा करो कि कोई साधु हमसे कुछ मांगेगा हम उसको मना नहीं करेंगे। मैं अभी इंदौर में था बंधुओं, गर्व होता है उस श्रावक के ऊपर। मनीष जी कल्पतरु एक नाम है, शख्सियत है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां कटती हैं, कॉलोनाइजर हैं। मैं उनको पहचानता तक नहीं था। उनके यहाँ पहली बार मैं गया, अपने उद्देश्य को लेकर के गया था, रेवती रेंज में जिनालय निर्माण को लेकर के। जब मनीष जी कल्पतरु मुझसे पहली बार मिले, मैंने उनसे कहा, आपकी खूब प्रभावना सुनी है, हमारी भावना है। वो कहते हैं, हाँ महाराज श्री, बोलिए, हिले तक नहीं ऐसे, आप जैसा बोलिए। हमने कहा 5.5 करोड़ रुपए की राशि हम चाहते हैं कि आपके परिवार की ओर से रेवती रेंज जिनालय में लगे। वो व्यक्ति क्या बोलता है, ठीक है ना महाराज जी, हो जाएगा। उसने बिना ना नुच किए हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद वो धीरे धीरे जुड़ने लगे, पास में आने लगे, बात करने लगे। जब उनके हमारे संबंध अंतरंग से बन गए, हमने उनसे एक दिन पूछा, मनीष जी वो बात समझ में नहीं आई, आप मुझे पहचानते नहीं थे, आपने मुझे पहली बार देखा। पहली बार देखने के बाद जब मैंने पहली बार आपसे 5.5 करोड़ रुपए की डिमांड करी, तो आपने पहली बार में हां कर दिया। क्या सोच करके हां कर दिया? उनका वो जो उत्तर था, महाराज मेरे पास 2021 से पहले कुछ नहीं था, कोरोना के बाद मेरे पास संपत्ति बढ़ी। मेरी पत्नी, उसने मुझे धर्म के मार्ग पर इतना आगे लगाया है, कई बार तो लगता है कि ये मेरा पूरा त्याग करवा करके मुझे मुनि बनवा करके मानेगी। उस पत्नी की प्रेरणा से मैंने एक दिन मंदिर के अंदर संकल्प किया था कि भगवान जी, कोई भी मुनिराज मुझसे कुछ भी मांगेंगे मैं मना नहीं करूंगा। और उनने कहा, अगर आपने 11 करोड़ भी बोले होते महाराज जी, तो मैं आपको 11 करोड़ पूरा देता, मुझे देना है। बस एक संकल्प है, मैं साधु के कोई भी बात को पूरा कर सकूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कितनी ऊंची सोच होती है गृहस्थ की। ये होती है
शुभ इच्छाओं का भी एक दुख होता है। अपने अंतर मन में भी शुभ इच्छाओं का दुख पैदा करिए कि किसी मुनिराज ने हमसे कुछ बोला, मैं उनकी बात पूरी नहीं कर पाया। इस बात का दर्द होगा अंदर। ये अंदर का दर्द पैदा करना अपने आप को एक प्रेरणा देना होता है। आचार्य भगवंत ने हम लोगों से कोई बात कही तो उसमें जान लगा करके लग जाते थे। करना है मतलब करना है, गुरुदेव ने कहा है तो ये बात करनी है। इससे ये जीवन पल्लवित और पोषित हुआ। लेकिन गृहस्थी बड़ी विचित्र है। एक छोटा सा भी नियम आपको दे दूं, क्या दे दूं? छोटा सा नियम दिया मैंने, मान लो किसी को शाम को 7 बजे के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। 7 बजे के बाद वो बात कह के कही, तुम्हारे गुरु ने दिन के 10 बजे भोजन छोड़ दिया था, तुम शाम को 7 बजे तो छोड़ ही सकते हो। जिसको अपना गुरु मानते हो उस गुरु को देखो, तुम्हारा आइडियल पर्सन सुबह 10 साढ़े 10 बजे भोजन छोड़ देता है, आप रात को 10 बजे नहीं छोड़ पाते। 7 बजे का नियम दिया, उसको भी शावक ने तोड़ दिया। उसके बाद से मैंने नियम देना बंद कर दिया। मैंने कहा नियम, मेरा नियम हीरा है और हीरा उसके हाथ में देंगे जो हीरे की कदर करता है। क्योंकि गुरु जी कहते थे संयम में बंधना, बंधन नहीं होता, बंधन से मुक्ति होती है। आप मुक्ति चाहें, इस बात को कभी समझने की कोशिश करिएगा। और अपने मन के अंदर 1000 अशुभ इच्छाएं लेकर के चल रहे हैं, अपने मन के अंदर 1000 अशुभ इच्छाओं का जो दुख पैदा करके रखा है, इसके बीच में एक शुभ इच्छाओं का दुख पैदा करिएगा। अभी मेरे मन के अंदर बस एक चीज चलती है, आचार्य गुरुदेव का समाधि स्मारक केंद्र ऐसा बने, ऐसा बने, ऐसा बने कि देवता भी ऊपर से नीचे आकर के बोलें कि मुझको वहां पर जाकर के एक बार बैठना है। उनमें आप सभी महानुभावों ने जो एक सहयोग प्रदान किया है, अंतर्मन से आपको गुरुदेव का आशीर्वाद लगे। आपके घर में श्री, री, दिति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, ये सारी देवियाँ एक साथ नृत्य करती हुई आपके परिवार को पल्लवित और पोषित करें, ऐसी शुभ भावना करता हूँ। समय ज़्यादा हो गया, कल प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।